जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि हमने कुछ देर पहले स्टेटस अपलोड किया नाज़रीन, इस वक्त अब मौजूद है कराची में। कराची में बारिश का सिलसिला शुरू है। तो इस वक्त अब कराची में मौजूद है उस्ताद आरिफ अहमद खान साहब की छत पे। मेरे भाई ज़्यादा ठंडे लाके हो शौक भी करते हैं। मैं अभी तक गया नहीं, हमारी तरफ बागी उड़ाते हैं, दूर भी उड़ाते हैं, वो बिल्कुल उड़ाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसे आपको बताया था कि हम कराची के विजिट पे जा रहे हैं और कराची पहुंच गए हैं। और जब भी हम कराची पहुंचते हैं तो कोशिश करते हैं कि जो हमारी पहली जो मुलाकात है वो हमारे करीना भाई से हो, जिनसे हमारा ताल्लुक आज से नहीं 20 साल पुराना ताल्लुक। और मैं जब भी यहाँ आया हूँ मुझे प्यार भी उतना ही दिया है, रिस्पेक्ट भी दी है। और मेरी एक आवाज़ पर, एक कॉल पे अपनी मसरूफियात भी मंसूब कर देते हैं। तो हम मौजूद हैं कराची का एक ऐसा नाम जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, और कराची के शौक़ आज जिस जगह पे खड़ा है उसमें इस शख्स का इंतहाई कलीदी किरदार है। शौक़ को इस मकाम तक पहुंचाने में, ख़ास तौर पे काबलियों के शौक़ को इस मकाम तक पहुंचाने में मेरी मुराद उस्ताद आरिफ अहमद खान साहब। इनकी एक हिस्ट्री है अल्हम्दुलिल्लाह। जौहर पिजन क्लब से ये सिलसिला शुरू हुआ और फिर पाकिस्तान एसोसिएशन के नाम से उस सिलसिले को उन्होंने आगे बढ़ाया। और आज भी एक मुनफरद पहचान रखते हैं। और इस शौक़ के हवाले से जो उनकी खिदमत है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं आप? आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। हस्बे रवायत उसी तरह ही टाइम देते हैं आप हमें। नहीं, तो मेरी हमने इज्जत अफजाई आप लोगों की कि भाई आप लोग आते हैं मोहब्बत से। ये मेरे लिए मेरी खुशनसीबी है कि आप लोग आते हैं। नहीं यार भाई, आपकी मोहब्बत चेंज ना किया तो 2-3 साल बाद आना हुआ। और आरिफ भाई की खासियत ये है कि ये दबंग है। इन्होंने जो कहना है ना वो रुकना नहीं इन्होंने। ये हमारे साथ मौजूद है लाहौर का जाना पहचाना नाम उस्ताद जदी गुजर साहब। और जदी साहब हंस के दिखाओ लोगों ने। हसना तो जरूर है, मगर ये गल कह रहे हैं कि असी जिस भरा को आया ना जरा पंजाबी की गल कर रहे हैं। ज़्यादा पंजाबी अच्छा रहना। आरिफ भाई बहुत अच्छा आदमी है जी। 3-4 बार इनके पास आए हम, तो अच्छे अखलाक के आदमी और ग्रेट बात करते हैं जो भी करते हैं। मेरे साथ मौजूद है जी बिस्मिल्लाह उस्ताद गदन परमैर साहब। दोस्तों, आज जैसे कि पता है आपको कि कराची के मौसम के हवाले से जो वो पेशन गोई थी, उस पेशन गोई में की जद में हम आ गए हैं। इस टाइम बरसात बहुत तेज़ हो रही है। बहुत तेज़ नहीं हो रही, शुरू हुई है। तो ये कहाँ तक सिलसिला जाता है। चलो हमें क्या लेना देना बरसात से। जी। तो आरिफ भाई की हम आते जाते रहते हैं बिना कोई खौफ व ख़तर, किसी रोक टोक के बगैर हमें प्यार देते हैं। शौक़ कबूतर परवरी में आपको बताता चलूँ, कराची की कैसी भी हो मगर इनका प्यार हमें नहीं भूलता। मेरे वास्ते हर किसी के अपने अपने हर किसी दोस्तों के साथ हैं, मगर खरी बातें सुनने हम आते हैं यहाँ पे, खरी बातें। और कुछ बातें ऐसी भी होती है जो इनसे हम सीखने आते हैं और इंशाल्लाह ताला आज भी सीखेंगे। अरे भाई, कराची के मौसम से शुरू करते हैं।
कराची के मौसम को कहाँ आप देखते हैं, अब उसमें तब्दीली नजर आती है आपको कि पहले जैसे ही नजर आता है कि जिस तरह पंजाब में तो बहुत सारी तब्दीलियां मौसमी आ गई हुई है, पहले जैसे मौसम नहीं रहे। यानी कराची के अंदर भी मौसम तब्दील हुआ है, ऐसी बात नहीं है कराची में मौसम तब्दील नहीं हुआ, लेकिन कराची की मौसम की जो तब्दीली है वो भी उसी पहले की तरह से है कि कभी बादल हो गए, कभी हवा हो गई, समझे, बेवक्त सख्त गर्मी पड़ गई, यानी मौसम चलते चलते में बादल आ गए, बारिश भी हो गई। इस तरह का है कराची का मौसम, अनसर्टेन है कि कभी भी आप जो जितनी भी पेशगोई होती है 50% ठीक होती है, 50%, वरना अमूमन यहाँ की जितनी भी पेशिंगोई होती है मौसम महकमा मौसमियात की तरफ से वो गलत ही होती है। तो यानी समझ लें कि साइंसदान इसको समझ नहीं पाए, हम और आप क्या समझेंगे। अच्छा नहीं, यहाँ पे मैं एक रहा है कि यहाँ हवा तेज चलती है, यानी यहाँ की जो हवा चल रही होती है, बल्कि हम तो बाजू का पंजाब में से कहें ना, हम कहेंगे कि जी आंधी चल रही है, आप कहते हैं जी नॉर्मल हवा चल रही है, खासतौर पर जो शाम को वो कबूतर को कितना इफेक्ट करती है। देखिए हवा से बिल्कुल कबूतर अफेक्ट होता है और 200% होता है, और ख़ास तौर पे जैसे कराची की हवा है, कराची की हवा बेसिकली नमी वाली होती है, भारी हवा होती है, इसके अंदर कबूतर का उड़ना एक काफ़ी मुश्किल होता है कबूतर के लिए, उसको कबूतर को बनाना पड़ता है। कबूतर बहुत ज़्यादा माशाल्लाह लोग समझते हैं, समझ के फिर कबूतर डालते हैं। तो यह है कि यहाँ साइज मैटर करता है कि थोड़े बड़े साइज का हो कि छोटा साइज भी चलता है। नहीं, छोटा साइज यहाँ कराची के अंदर मेरा ख्याल से बहुत कम चलता है। 10% अगर आप कहें तो मैक्सिमम अगर होंगे तो 10% होंगे छोटे साइज में। हवा में चलने वाले कबूतर कामयाब हैं। हवा के अंदर जो कुंदा सही चलाता हो कबूतर वही चलता है काबिल। अच्छा यानी अगर ये कहा जाए यहाँ की ट्रेनिंग थोड़ी सी अलहदा नहीं फिर कहेंगे। देखिए उमूमन ऐसा है कि पंजाब से जितने भी हमारे यहाँ शौकीन आए बहुत कम कामयाब हुए, बहुत कम लोग। अब जैसे माशाल्लाह पंजाब से रफ़ीउल्लाह वाहिद अभी तक मैंने बंदा देखा है जिसने माशाल्लाह यहाँ कराची के मौसम को समझा है और यहाँ बहुत अच्छे कबूतर उड़ाता है और बहुत लाजवाब अभी तक उसने उड़ाए हैं यहाँ पर कराची के अंदर। तो उसके अलावा मैंने इतना कामयाब तो और भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा समझ के और इतना ज़्यादा उड़ाने वाला, अच्छे उड़ाने वाला मैंने नहीं देखा। यानी यहाँ बाहर से जितने भी लोग आए वो खास कामयाब नहीं। बिल्कुल उसकी वजह मेरे ख्याल में मौसम नहीं है। मौसम बिल्कुल उनकी वो मौसम नहीं है, समझ नहीं पाते। और खास तौर पर मैंने ये देखा है कि यहाँ पे जो खास तौर पर सेकंड टाइम हवा चलती है जो 2-3 बजे चल पड़ती है, उसमें कबूतरों को यानी उनसे वो काम ले लेना तो यहाँ के असातिज़ा ले लेते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा यहाँ पे कबूतर कामयाब कौन से आपकी नज़र में? यहाँ पर कबूतर वाला थोड़ा लंबी हड्डी के कबूतर कामयाब है, साइज उनका मुनासिब हो, अगर बड़ा हो तो वो बेहतर है। पंजाब के कबूतर भी कामयाब हुए यहाँ? नहीं, पंजाब के कबूतर नो डाउट, ज़्यादातर कबूतर बने ही पंजाब के कबूतरों से। मैं कहूँगी जी यहाँ पे अपने कोई कबूतर ला के आसमान से बना लिया, ऐसा नहीं है, पंजाब के ही कबूतरों से बनाए। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो काबलियों में ना सियालकोटी कबूतर ज़्यादा कामयाब है बनिस्बत उसूरी कबूतरों के। उसूरी सख्त मौसम में बहुत अच्छा उड़ता है, वो मौसम को झेलता है, लेकिन जो यहाँ के मौसम के हिसाब से है ना वो सियालकोटी कबूतर बहुत ज़्यादा कामयाब है। अभी देखें ना ज़्यादातर छतों के ऊपर जो अच्छी उड़ने वाली हैं, तो अभी यहाँ पर शब्बीर साहब हैं लेबल वाले, तो वो सियालकोटी लेके आए हैं कबूतर, अच्छे कबूतर होते हैं उनके माशाल्लाह। अभी नई छत है हालांकि वो, और बहुत अच्छी छत उड़ी है। अच्छा वो खुद ही उड़ा रहे हैं यहाँ पे? हाँ, खुद ही उड़ाते हैं। अच्छा वो किसी की छत पे है कि कोई अपनी? नहीं, अपनी छत है उनकी। नहीं, वो में भी इस पे कनेक्ट में ये इतना है कि वो एक हमारे पीर साहब है हैदराबाद साइड के, बिल्कुल। तो उन्होंने वो छत बनाई है। अच्छा वो हमसे एंट्री मांग रहे थे कि जी वो हमें 70 रीजन में एंट्रियाँ दो, वो हैदराबाद हमसे थोड़ा दूर पड़ता है। अच्छा तो उन्होंने कहा जी फिर मैं छत बनाऊँ तो बनाऊँ कहाँ, हाँ तो जहाँ मैं कबूतर उड़ाऊँ। अच्छा तो फिर वो माशाल्लाह अच्छे खासे आदमी है, अच्छा पीरी मुरीदी वाले हैं, अच्छा तो वो उनके साथ देरीना ताल्लुक है शायद शबीर वाले से उसका शुरू से ही। वो कबूतर वहाँ से भी उड़ाते थे गाँव से, तो उन्होंने छत फिर इधर कराची में बनाई है, तो ये मुझे पता है। अच्छा अच्छा उस छत से वो कबूतर उड़ा रहे हैं, शायद भाई खुद उड़ा रहे हैं वहाँ से। अच्छा अरे भाई अब तो काफी ऐसे शौकीन आ गए हैं
जो पहले बिल्कुल पसे पर्दा रहते थे, यानी साहिब इस्तात लोग कह लें आप, दायरा बढ़ नहीं गया? नहीं, कबूतर माशाल्लाह यहाँ पर उड़ाने वाले भी बढ़ गए और शौक भी काफ़ी बढ़ गया है, और उसी तरह शौक ख़राब भी बहुत ज़्यादा हुआ है। अच्छा। कुछ एक शख्सियतों की वजह से, अच्छा। समझे कि लोगों को ये समझ लें कि कबूतरबाजी को डिस्टर्ब करने वाली बातें की जाती हैं, समझे इस तरह के वो बनाते हैं कायदे कानून इस तरह के करते हैं ताकि सामने वाला डैमेज हो। तो इस तरह का है यहाँ पर, लेकिन माशाल्लाह ओवरऑल शौक बड़ा है। आप इससे डिस्टर्ब हुए? इस माहौल से आप डिस्टर्ब हुए? आप अपनी तो एक बंदों की वजह से मैं थोड़ा डिस्टर्ब हुआ हूँ, बिल्कुल हुआ हूँ, समझे, क्योंकि देखें अगर हम सब बैठे हुए हैं, अगर हम में से एक आदमी भी डिस्टर्ब होगा तो मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा, अगर मैं इंसान हूँ तो ऐसा नहीं है कि मेरी छत पे ही हो तो मैं डिस्टर्ब होऊंगा, ऐसा नहीं है। अब जैसे हम 7-8 आदमी बैठे हैं, 7-8 आदमियों में एक आदमी अगर डिस्टर्ब हुआ तो सब डिस्टर्ब होंगे। तो आपके पीछे एक कराची का शौक है। बिल्कुल है, क्योंकि आपके बैकग्राउंड में काफ़ी लोग आपको फॉलो करते हैं, तो जाहिर है उसमें जो आप अगर के ऊपर मुतासर होते हैं, इस शौक से मुतासर हो रहे हैं कि भाई कोई आपके ऊपर, कोई आप इस बात को नहीं समझ सकते, अच्छी बात नहीं लगती आपको कि शौक सही नहीं जा रहा, तो उसके लिए कोई आपने प्लेटफार्म या कोई ऐसी चीज़ अपने लोगों को मुतमिन करने के लिए कि हम अच्छे से अच्छा शौक करें? भाई उसके अंदर मैं आपको बताऊँ ना, हमारा शौक थोड़ा ख़राब हो रहा था, तो अब ये है कि हमने कुछ थोड़ी सी चेंजिंग की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह करेगा शौक बेहतर होगा। और जो इस शौक की बेहतरी के लिए कायदे कानून होंगे, कायदे कानून इस शौक की बेहतरी के लिए पहले हमने बनाए थे, लेकिन लोगों ने उनको अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया। लोगों ने बेहतरी के लिए बनाए गए कानून। ये बात नहीं, मैं अब ये क्लियर करना चाह रहा हूँ एक बात। यहाँ पे कानून है क्या, फर्ज़-ए-वाल है। पिछले दिनों, अब आपने जो ये ओपिनियन देनी है ना, वो एज एक न्यूट्रल पर्सन या कबूतर परवर के हैसियत से देनी है, नॉट एज अ कराची रिप्रेजेंटेटिव या किसी पार्टी के। कबूतर उड़े, बंद हो गए, बंद होने के बाद का आपने देखा है कुछ फितरत होती है, बाद को एक आधा या 2 कबूतर निकल आते, थोड़ा सा निकल आते हैं, पर होते वो चमकार या इसी में। तो इस सिलसिले में आपने कोई कानून साजी की यहाँ पे? मैं आपको बताऊँ ना, देखें हम लोगों ने काबलियों को प्रमोट करने के लिए हमने ताकि लोग जिस तरह की कहानियाँ करते हैं ना कि यार ये फलाने पट्टी वाले या पट्टी वाले क्रॉस कबूतर हैं, हमने कहा कबूतर बंद होके उड़े। नंबर 1 सबसे बड़ी बात यही है, नंबर 1 कबूतर बंद होके उड़े और कबूतर अलग अलग अपनी परवाज करे, या जैसे काबली है तो काबलियों की तरह से उड़े। और मिसाल के तौर पे काबली जुट बनाता है, 2 कबूतर मिल जाते हैं। काबलियों के अंदर ऐसा होता है कि वो 2 जुट बना के 3-3, 4-4 घंटे जुट एक साथ चलती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि 2 से 3 हो जाए, 3 से 5 हो जाए, 6 हो जाए, वो सब एक साथ चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता काबलियों के अंदर। जो आप जितने आज में मुझे देख रहे हैं लोग, माफ कीजिएगा, जितने आज मुझे लोग देख रहे हैं ऑनलाइन, मैं उन सबसे एक बात करता हूँ कि काबली मिलेगा कि यानी ऐसा होता है कि जिस तरह हवा का प्रेशर हुआ, कोई इधर गया, कोई उधर गया, कोई इधर से आया, कोई घर पे आके सब मिलेंगे, चक्कर खा के थोड़ा ऊंचे जाएंगे, फिर अलग अलग हो जाएंगे। ऐसा ही होता है। काबली ऐसा नहीं होता कि 5-7 एक साथ मिलके जा रहे हैं, ऊपर से मिलके चले आ रहे हैं, ऐसे काबली नहीं उड़ते। और जो उनको सपोर्ट करता है वो उनसे बड़ा गलत आदमी है। जिसने भी ऐसे कबूतरों को सपोर्ट किया है, तो वैसे बन जाता होता है ना, देखिए ना, जुट बन जाने एक और चीज है। नहीं, काबलियों में जुट बनती है, जुट होती है 2 की, चलो किसी वक्त 3 भी लग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 4-4, 5-5, 7-7 कबूतर एक साथ चल रहे हैं और एक साथ ही उतार कर रहे हैं, एक साथ बैठ रहे हैं। एक साथ बैठ भी सकते हैं कभी कभार, लेकिन वो सब अलग अलग उड़ रहे होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को देखकर बैठ तो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो एक साथ दुम पकड़ के चल रहे हैं, एक साथ चक्कर खा रहे हैं, एक साथ ऊपर जा रहे हैं, एक साथ नीचे आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ये प्योर निशानी है पट्टी वालों की, अगर कह दिया जाए वाले क्रॉस। अगर कलर में वो टेढ़ी है, जोसरे है। भाई ऐसे बात सुनो यार, ऐसे मेरे पास बहुत से टिड्डी रहे हैं, ऐसे मेरे पास बहुत से कलसरे रहे हैं, जो मैंने आज से 20 साल पहले दिखाए थे लोगों को। वो ऐसे लोगों के पास, बहुत से लोगों के पास है, हमारे लोगों के पास भी है, आपके पंजाब वालों के पास भी है, ठीक है ना। ये सब किस्से कहानी है कि टेढ़ी हैं और कलसरे हैं,
पट्टी वाला हर कलर में होता है। अब सिर्फ इसका हल सिर्फ यह है, जैसा हमने निकाला है कि कबूतर इस तरह से उड़े। देखें, पट्टी वालों का असल मसला ये है कि पट्टी वाले जो समझ लें कि विनिंग पोजीशन में आ जाते हैं, वो इस वजह से कि एक साथ मिलके उड़ते हैं तो वो एवरेज की टीम बना जाते हैं, एवरेज एक साथ बनाते हैं। और उससे क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है, बाज लगड़ जो होता है ना, वो एक गुच्छे को देख के 4, 5 को 6 को एक साथ देख के उन पर अटैक कम करता है। अच्छा, बाज उनके ऊपर नहीं आता, नंबर 1। और फिर वो गहराई के अंदर, बुलंदी में भी ये 5-6 मिलके उस पोजीशन में, उस गहराई के अंदर नहीं घुसते कि जिसके अंदर काबली उस गहराई के अंदर जाके और जाया हो जाता है, जाया हो जाता है। अब ये एक दूसरे को दिख रहे होते हैं, चमक के अंदर होते हैं ये। अच्छा, ये ज़ाहिर फिटे हुए होते हैं, तो ये एक दूसरे को पकड़ के एक साथ होते हैं ना, तो ये मौसम देख के ज़रा थोड़ा सा दब जाते हैं, बादलों से नीचे आ जाते हैं, तो बादलों से भी बच जाते हैं, मौसम से भी बचत हो जाती है इनकी। ये मिल के उड़ने वालों की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो भी इंडिविजुअल कबूतर उड़ेगा, झूठ उड़ेगी, वो गहराई पकड़ जाएगी जोम के अंदर ना, और गहराई पकड़ेगी, वो ज़ाया हो जाते हैं। और ये जो एक साथ मिल के उड़ रहे होते हैं ना, ये ज़ाया बहुत कम होते हैं। ये पट्टी वाले, ये क्रॉस में जो क्रॉस में कबूतर, क्रॉस में एक आप पूछे। जो कबूतर क्रॉस में उड़ा रहे हैं, यानी कि असील काबली कबूतर जो है ना, वो क्रॉस में हमें नहीं पता पड़ा, मगर उनकी फितरत तो उसमें है। फितरत, मैं आपको फितरत नहीं बता रहा हूँ ना कि वो एक दूसरे को पकड़ते हैं। काबली कभी एक दूसरे को, मैंने कहा मैक्सिमम जुट बना लेगा, 2 तो मिल जाएंगे कि 4, 5, 6 घंटे के लिए एक साथ जुट तो मिलती है। जुट का तो पूरे पाकिस्तान में आप लोग उड़ा रहे हैं, मैं भी उड़ा रहा हूँ, जुट तो काबलियों के अंदर मिल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि भाई 7-8 एक साथ मिल गए और एक साथ ही ऊपर गए। ऊपर जाते एक साथ हैं, काबली एक साथ मिल के जाते हैं, लेकिन एक साथ निकल के एक साथ ही नहीं आ जाते, और एक साथ ही खुलते भी नहीं है। 1-2 दिख गए वक्फे से। मैं थोड़ी सी बात है, कथा करानी बात, आप वीडियोस देखें सुबह की, जो ग्रुप में लगती है, कबूतर यूं गए और वो कहते हैं जब फुलझड़ी फैल नहीं जाती, बिल्कुल अलग अलग वो यूं करके फैल गए, वो चले गए। अब ये नहीं है कि वो यूं कुछ नहीं बनते। दुम मिला के दुम आप देखें, सुबह पल्ला लगा है, अब पल्ला लगा है तो आप देखेंगे 1-2 कबूतर यूं हो गए, एक हल्के से इधर यूं, और वो यूं निकल, यानी वो फुलझड़ी की तरह बन जाते हैं। सही बात। जब या किसी ने ज्यादा तेज किए हुए हैं तो वो यूं जाते हैं और यूं करके। मगर जो क्रॉस वाले कबूतर काबलियों में, वो जुट बना के ही जाएंगे, जुट बना के ही आएंगे। अमूमन ऐसा और होता है। 5 मगर जुट पे पाबंदी हो, सीधी बात है भाई, एक साथ मिलके उड़ने पे पाबंदी है। हमारे कानून के अंदर भी, हमारे यहाँ एक हमारे दोस्त ने उड़ाया था, चैंपियनशिप उड़ाई थी, उसके अंदर उन्होंने भी यही कानून रखा था कि भाई एक साथ जो है ना नहीं उड़ने चाहिए। बहरहाल ये है कि उनके यहाँ भी ऐसे ही कानून था। बात ये हो रही है, असल में ये इनसे गुफ्तगू बताऊं क्यों हो रही है, ये एक बार फिर हमारे सीजन का आगाज हो रहा है 3 मार्च मेरे भी। 3 मसला मार्च तो ये मेरे लिए है। सब ये एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो बेपनाह पंजाब के ऑर्गेनाइजर्स बैठे हैं, उनको एक हेल्प आउट होगी कि आजकल की वैसे पट्टी वालों को शनाख्त करना बहुत मुश्किल हो गया, नामुमकिन सा हो गया हुआ है। अब उनकी ये जो आदात व अतवार है, उन्हीं पे जिनको कुछ अबूर होगा तो वो आप उनको पहचान पाएंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसका हल एक ही है कि कबूतर खुसूसियत उड़ते में वो काबलियों की तरह से उड़े। हाँ, काबलियों की जो खुसूसियत है कि कबूतर गहराई के अंदर जाए, बंद हो जाए, निकले। इंडिविजुअल अपनी मेहनत कर रहा है, अलग अलग उड़ रहे हैं। हाँ। 2 एक साथ मिल गए, जुट मिल गई, जैसे काबली उड़ते रहे। हाँ। ठीक है, मैं तो खैर फिर कहूँ, मेरे से माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर एक से एक बड़ा समझदार आदमी पड़ा है कबूतरबाजी के अंदर, और वो सब मेरी इस बात से तायद करेंगे कि कोई पूरे पाकिस्तान के अंदर, क्या पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होगा कि कोई ये कहे कि नहीं जी अब मेरे कबूतर जो है ना 6-7 एक साथ मिलके उड़ते हैं, एक साथ मिलके ही शाम तक आते हैं और वो बैठते हैं। समझ गए ना, वो एक साथ बैठ सकते हैं, क्योंकि मिसाल के तौर पे अब वो एक साथ 2 निकले, 2 के ऊपर 2 निकले, और फिर नीचे आके जरा एक उधर उड़ रहा है, एक उधर उड़ रहा है, एक बैठा ना तो दूसरा बैठा, तीसरा बैठा, इस तरह से बैठ सकते हैं 3-4 एक के साथ 5 कबूतर, लेकिन उड़ेंगे अलग अलग। 10-15 मिनट के वक्फे के अंदर बैठ सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है, जो बात वो कर रहे हैं कि एक चीज नजर आ रही है, आपको मुसलसल नजर आ रही है कि दुम से दुम पकड़ी हुई है,
कट्टे घूम रहे हैं, एक ही जगह है, ना उनमें वाया है ना कोई अरे चीज़ भाई है। मैंने तो ये बात किया है, अपने शहर की बसीती की बात करूंगा कि जो कबूतर नजर आता है वो इतना टाइम लंबा नहीं मारता। नहीं, ये खेल की बात होती है। बड़े माशाल्लाह अच्छे शौकीन हैं जो जिनके कबूतर आसमान से निकलते हैं और 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे फिरते हैं आसमान से निकल के। निकलने की बात ही कर रहे हैं। कबूतर डूबा ही नहीं, गया ही नहीं, कबूतर अधड़ से ऊपर जाके खड़ा हो गया। 10-11 बजे कबूतर को परेशानी होती, भाग आता है। मैं ये कहता हूँ वो कबूतर शाम तक नहीं जाता जब तक डूबेगा नहीं। हाँ, ऐसा बिल्कुल आप ठीक कह अच्छा, रहे उस कबूतर के अंदर नहीं करे, मैंने सवाल पूछ ही लिया। एक कबूतर गया, 7 कबूतर जैसे आपने उड़ाए, 6 बंद हो गए, एक जाके नीचे ही खड़ा हो गया, यानी आप कह लें चमक में जाके खड़ा हो गया, जब चमक से नीचे आ गया, अब हम उसको किस कैटेगरी में, है भी वो अकेला? देखिए, अगर वो अकेला बेचारा मेहनत कर रहा है, उड़ रहा है, तो उसका टाइम मिलना चाहिए मेरे हिसाब अगर वो से। मुसलसल ही अमल किए जाए। देखिए, बहुत से हमारे शौकीन ऐसे हैं कि उनके पास एक आध कबूतर ऐसा होता है कि बड़े बड़े सख्त मौसम में नंगा फिर रहा होता है, समझे, नंगे, ये नहीं कि पट्टी वालों की तरह नीचे नीचे फिर रहा होता है, ऊपर नीचे कर रहा होता है। यानी एक आध कबूतर, अक्सर कबूतरबाजों के पास ऐसा रहा है कि वो कबूतर बंद भी नहीं हुआ और उसने शाम भी कर दी। तो ये तो नहीं है कि आप उसको जो है ना, आप उसको पट्टी वाला कहोगे। काबलियों के अंदर भी बड़े बड़े जोम वाले कबूतर होते हैं, बहुत अच्छे उड़ते हैं। अब मसला ये है कि मैं इतना बड़ा अफलातून बन जाऊं कि मैं बोलूं जी मैं जो कह रहा हूं वही सही है, कि मेरे पास मैंने कसूरी कबूतर रखे हुए, मेरे 2 मिनट में जाके बंद हो जाते हैं और सारे एक साथ गारत भी हो जाते हैं। ठीक है ना भाई साहब, ऐसा कबूतर जाके बंद हो, निकल के भी तो आए ना, एक साथ जाया भी ना हो। तो इस तरह से कबूतर लोगों ने बनाए हुए हैं कि कबूतर आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं, जाके बंद भी होते हैं, फिर निकल के 2 निकल आए। अब उसके अंदर यह है कि उस जगह में हो कि जहाँ पर कबूतर काबिल ही कबूतर हो। अब जैसे हमने अब एक सिलसिला बनाया था कि जहाँ पर कलर वाजे नहीं हो, बुलंदी में गहराई के अंदर चमक में कबूतर उड़ रहा है, उसका कलर वाजे नहीं है, तो हम उसको बंद ट्रीट करेंगे कि हम उसको एक बंद समझेंगे कि ये कबूतर बंद है जहाँ पर उसका कलर वाजे नहीं है। हमारे यहाँ इस तरह का कानून बनाया था, बहुत अच्छा कानून था कि कबूतर अगर बंद नहीं हुआ तो अव्वल तो बंद होना चाहिए। पहली बात, काबली कबूतर बंद होना चाहिए। अगर बंद नहीं हुआ किसी वक्त, लेकिन ये नहीं कि आप उसकी मेहनत को वो कर दें कि भाई ये इसकी भाई जितनी मेहनत की है इसको। हमारे यहाँ इस तरह के अभी फैसले हुए हैं कि जनाब कबूतर दिख रहा था, मुझसे कह रहे हैं लाओ दूरबीन लाओ, मैं दूरबीन से देख के बताऊँगा। दूरबीन से तो हर चीज समझिए ना, दूरबीन से देख के बताऊँगा। और उनको हमारे, अरे भाई बात बताऊँ क्या, ये मैंने आज क्यों ये इस पर रखा, जब मैं कराची आ रहा था, बहुत सारे लोगों को पता चला मैंने कराची जाना है, वो जो आज से मतलब 8-10 साल पहले आपकी वीडियो वो की मैंने, 15 साल पहले। हाँ वो की, और उसने एक ऐसा, यानी वो एक ऐसा इनिशिएटिव था जो आपने लिया, और उससे एक ऐसी अवेयरनेस आई, यानी वो बात चली पट्टी वालों के हवाले से वो चली, और जिस दबंग तरीके से आपने वो बात की, ठीक है, कि कल्थरा कबूतर हमारे यहाँ तो वो बिल्कुल, यानी ना उसको कोई शक्ति निकाल से देखेगा, आपने कह दिया ये पट्टी वाला, ठीक है। तो वहाँ से फिर जो आपने निशानियाँ बताई, जो चीज़ें कही, वो लोगों ने बड़ी गौर से सुनी। तो आज मैं जो ब्रीफ बिनी से पूछ रहा हूँ, मुझे कहा लोगों ने कि आरिफ भाई से आपने पूछना है, मैंने कहा जी आरिफ भाई से जरूर पूछेंगे। अब हम बात ये कर रहे थे कि आपने हमें 2-3 चीज़ों में बड़ी हेल्प आउट की, बताया। अब होता ये है कि आजकल के में कहते तो एक आधा कबूतर नंगा रह जाता है। अब अगर कबूतर ही नीचे हो, यानी अदड़ों में जाके 5 खड़े हो जाएं, तो उसको आप कहाँ, किस कैटेगरी में गिनेंगे? नहीं, उनको तो आप भाई अगर ऐसा कि भाई कबूतर बंद ही नहीं हो रहा है बिल्कुल नंगे, वो तो जाहिर है काबलियों के अंदर तो फिर बेकार है। ऐसे कबूतर बंद होने चाहिए। ये नहीं कि सुबह ही जाके बंद हो जाए, आधे घंटे बाद, घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे जाके बंद, आंखों से ओझल भी हो जाए और निकल के फिरे भी। आप उसको देखिए, मैंने आपको बताया ना कि अब लोगों ने इतना ज़्यादा कबूतरों ने, बहुत से लोगों ने जानबूझ के, बहुत से लोगों ने अनजाने में ऐसे ऐसे कबूतर फेंट लिए, ऐसे ऐसे क्रॉस हो गए हैं कि कबूतर बहुत जोम वाले, बहुत उड़ान बढ़ गई है माशाल्लाह, और बड़े अच्छे अच्छे उड़ाने वाले आ गए हैं। तो उसका हल सिर्फ ये है
कि कबूतर गहराई के अंदर जाए, बल तो बंद नहीं हो रहा, तो उस जगह तक जाए कि जहाँ पर उसका कलर वाजे नहीं है और वो काबिलियों की तरह उड़े। ये नहीं कि एक दूसरे की दुम पकड़ के उड़े, इस तरह नहीं होना चाहिए। देखिए कानून यही होना चाहिए कि जो इशू है ना कि भाई ये कबूतर काबिलियों के साथ नहीं उड़ सकते पट्टी वाले, इसका इशू जो हम लोगों ने बनाया हुआ है कि काबली और पट्टी वाले एक साथ यूँ नहीं उड़ सकते, कि इनकी उड़ान अलग है, इनकी उड़ान उनकी उड़ान यह होती है कि एक साथ मिलकर उड़ते हैं। बाज बड़ा घबराता है कि भाई शेख के अंदर से एक को नहीं उठाता, काबली सिंगल एक उड़ रहा होता है बेचारा, उसको टारगेट बन जाता है, एक टारगेट बनता है, उसको उठा लेते हैं। अच्छा मौसम जाहिर है एक दो जोन में बहुत ज़्यादा गहराई पकड़ते हैं, तो मसला ये है कि उस गहराई की वजह से बादल आ गया नीचे, वो ज़ाया हो जाते हैं गहराई पकड़ने की वजह से। अब जब ये 5, 6, 7 एक साथ होते हैं तो ये उतनी ज़्यादा चमक के अंदर दिख रहे होते हैं, किसी बात ओझल भी होते हैं, लेकिन उमूमन दिख रहे होते हैं, ये एक साथ मिलकर उड़ रहे होते हैं, तो ये ज़ाया नहीं होते, मौसम से ज़ाया नहीं होते। 6-7 मिलके, इनमें से 2 एक समझदार ऐसे बुढ़े खाग होते हैं हमारी आपकी तरह के, कि वो उनसे बोलते हैं नहीं भाई उतनी गहराई के अंदर मत जाओ, थोड़ा नीचे रहो। तो थोड़ा ये भी बताइए आप कि आपकी कराची में अमूमन तो पंजाब में हर कबूतर जाके डूब के उड़ता है, मैंने वहाँ देखा उसके मौसम के हवाले से, ये कबूतर हमारे मौसम का मोहताज है, उधर के जो हालात हैं पंजाब में, कबूतर 2-4 मिनट में कबूतर गायब हो जाता है। यहाँ पर कबूतर जो गहराई पकड़ने वाला कबूतर है, वो कौन सा नस्ली कबूतर है, वो कौन सा कबूतर है? अब मैं आपको बताऊं, देखिए पंजाब के अंदर मैं सीधी बात करूंगा, बहुत से लोगों को बुरी लगेगी। पंजाब के अंदर जो कबूतर गहराई के अंदर घुस जाता है ना, वहाँ की हवा होती है हल्की से मुराद ये खुश्क भी होती है, खुश्क होती है वहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ बसंत हम अक्सर गए हैं पंजाब। यहाँ पर अगर आप पतंग उड़ाओगे ना तो ऐसे सामने उड़ रही होगी आपके, पंजाब के अंदर आप पतंग उड़ाओगे आपके सर पे आके खड़ी हो जाएगी। ठीक है ना, आपको मैं इस तरह से बेजान चीज़, ये तो है ही हाई फ्लायर, एक बेजान चीज़ आपके सर के ऊपर आके ऐसे सामने खड़ी हो जाएगी। तो कबूतर ये हाई फ्लायर है, इसका जो वहाँ पर एकदम जाके बंद हो जाते हैं ना, वो सिर्फ वजह ये है कि वहाँ ऊपर हवा बहुत ज़्यादा हल्की होती है। हल्की से मुराद ये तेज़ चलने वाली नहीं, यानी ह्यूमिड नहीं होती, वो नमी खुश्क होती है, ठीक है ना। वो कबूतर एकदम गहराई के, हमारे यहाँ ह्यूमिडिटी 70% होती है, 65% होती है, बाज़े टाइम 75% होती है, वहाँ पर 13% ह्यूमिडिटी होती है, सुन लें आप, 12% होती है। इसी तरह से हैदराबाद से आप आगे जाएंगे ना तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी कम से कम होती चली जाएगी। तो कबूतर का बंद होना कोई मुश्किल नहीं होता, बहुत इजीली कबूतर जाके बंद हो जाता है। कराची के अंदर कबूतर का बंद होना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो कबूतर लेकिन फिर भी माशाल्लाह इतने बहादुर होते हैं, और यहाँ उड़ाने वाले भी माशाल्लाह कई बहुत अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छे उड़ाते हैं, उनके बंद हो जाते हैं कबूतर जाके, और बंद होने चाहिए, काबली कबूतर बंद होना चाहिए। जो बंद नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि, लेकिन बहरहाल अब लोगों ने ऐसा, मैंने आपसे कहा ना कि ऐसा कुछ कर लिया है लोगों ने कि इतना ज़्यादा जानबूझ के भी और बहुत सौ ने अनजाने में ऐसे क्रॉस कर लिए हैं कि वो अब जो है ना, अब इस चीज़ को आप रोक नहीं सकते। अच्छा, उसका पहले क्या करना चाहिए, उसका सिर्फ और सिर्फ आप कानून इस तरह का बनाएं। अब ये तो आपको पता ही नहीं है कि इसमें पट्टी वाला है कि नहीं है, अब इसको बात को छोड़ दें आप। अब सिर्फ ये रखें कि इस कानून के तहत उड़े कबूतर गहराई में जाके बंद हो, ये नहीं कि सुबह ही जाके बंद हो जाए, किसी भी वक्त जाके बंद हो जाए, बंद होके निकले और निकल के काबलियों की तरह उड़े, अलग अलग उड़े, ये नहीं कि एक साथ जोड़ के उड़ रहा हो। सिर्फ इसका यही हल है, ताकि अगर वो इंडिविजुअल अलग अलग उड़ रहा है और बंद भी हो रहा है, अलग अलग उड़ रहा है और बंद भी हो रहा है, तो उसको वो एडवांटेज नहीं होगा जो पट्टी वालों को होता है, उसको बाज भी मारेगा। और वो जाहिर है जब 2 जाके बंद हो जाएंगे या 1 बंद हो जाएगा तो मौसम से वो गारत भी हो जाएंगे, चले भी जाएंगे। ये जो एक साथ एक दूसरे को पकड़ के उड़ते हैं, ये ज़ाया भी नहीं होते, बाज भी इनको नहीं मारता। तो ये चीज़ें मेरी आप नोट करें कि मैं जो बात असल पॉइंट की तरफ आप आएँ, आप इस तरफ मत जाएं कि पट्टी वाले क्रॉस और ये हलफ उठाएं। बहुत से लोग तो जानबूझ के हलफ झूठा उठाते हैं, सुबह से लेकर रात तक आपके कोर्टों में झूठा हलफ उठता है, ठीक है ना। इसी तरह कबूतरबाजी के अंदर बहुत से लोग हैं जो पैदाइशी जो है ना हलफ उठाते आए हैं झूठा, ठीक है ना। ये बातें छोड़ दें अब आप इसके हल की तरफ आएँ। हल इसका सिर्फ ये है
कि कबूतर गहराई के अंदर जाके उड़े, काबलियों की तरह उड़े, अलग अलग उड़े। जो अब एक दूसरे को मिल रहा है अगर और मुस्तकिल मिल रहा है तो उसको फिर एक्सेप्ट ना किया जाए। अच्छा, ये मुझे तो मेरे को हल मिल गया है, ये अच्छा, मुझे तो जवाब मिल गया है। अब क्योंकि मैं मेरे अपने 2 सवाल रहेंगे, आप पूछे। मेरी कमेटी में जो जाहिर है हमने हमारी जो कमेटी बनी है, ये इनकी मुशावरत में ये वीडियो मैं जाहिर है ग्रुप में डालूंगा, देखेंगे सब नवाब शाह भी देखेगा, लाड़काना भी देखेगा, शहरपुर सबका गिरदनवा के जितने भी शहर है अंदरूने हमारे, वो उसी हमारे टूर्नामेंट में उड़ाते हैं ज्यादा काबिल कबूतर जो है ना। तो इंशाल्लाह ताला ये तो जवाब हमें। देखिए मैं आप बताता हूँ, काबली ये पट्टी वाले जो कबूतर हैं या क्रॉस पट्टी वाले, ये कॉन्सेप्ट है पंजाब में कि गर्मी में कामयाब नहीं। ये भूल है उनकी। अच्छा, ये भूल है उनकी। अच्छा। ये बड़ी से बड़े सख्त मौसम के अंदर उड़ते हैं। अच्छा। और बहुत सख्त जान होते हैं। अच्छा, देखिए माशाल्लाह हसनैन साहब से मेरी एक बार मुलाकात हुई, मेरे यहाँ पर आए थे वो, तो बड़े बड़े सख्त मौसमों में उन्होंने उड़ाए। और यहाँ पर भी हमारे यहाँ बहुत सख्त मौसम में कबूतर रात तक उड़ता है काबली। और यहाँ पर तो आपने बल्कि सुना होगा कि कबूतर माशाल्लाह दूसरे दिन तक उड़ते हैं अमूमन। तो ऐसा है कि ये तो जहन से आप निकाल दें कि सख्त मौसम में नहीं उड़ेगा, सख्त मौसम में भी उड़ता है। अच्छा। इसका सिर्फ हल मैंने जो आपको बताया वो यही है कि कबूतर जाके बंद भी हो, निकले किसी भी वक्त बंद हो जाए, नहीं सुबह नहीं 7 बजे जाके बंद नहीं हो रहा तो 8 बजे हो जाए, 9 बजे हो जाए, 10 बजे 11 बजे, लेकिन बंद लाजमी हो। और उस जगह मिसाल के तौर पे जहाँ पर कबूतर का कलर वाजे नहीं है उसको बंद ट्रीट किया जाए। बातों में और इंडिविजुअल अलग अलग उड़ रहा हो, एक दूसरे को पकड़े नहीं, क्योंकि पट्टी वाले की खुसूसियत ये होती है कि एक दूसरे को पकड़ के चल रहा होता है। तो पकड़ के अगर चल रहा है उसको एक्सेप्ट ना किया जाए। और जो इंडिविजुअल काबलियों की तरह अलग अलग उड़ रहे हैं उनको आप अब बहुत सारे लोग आपको सलाम कह रहे थे। आसमान में कबूतर जो डूब के उड़ते हैं, काबली को कहाँ उड़ना चाहिए? आसमान में, आसमान के अंदर उड़ना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे वो आसमान से निकल के आ गया और उस जगह पर है जहाँ पर उसका कलर वाजे नहीं है, तो वो भी आप उसको समझेंगे डूब के उड़ रहा है। क्योंकि पट्टी वाला अमूमन इतनी गहराई के अंदर भी देर तक नहीं उड़ता। पट्टी वाला नीचे भी आ जाएगा फौरन। पहले तो सलाम का जवाब देते हैं, बेपनाह लोगों ने सलाम किया आपको। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। अच्छा, अब एक चीज रह गई। कराची में या मैंने ये सखर में भी इनसे गुफ्तगू हुई, यहाँ पर ये जाक कबूतर, काले कबूतर या लाखे टाइप कबूतर या सफेद कबूतर कहते हैं, ये बैन क्यों है? या चपड़े टाइप कह ले आप, वो जिसे आप चपड़े, यहाँ पे बैन क्यों है? यार देखिए एक बात बताऊं, जब आप एक कानून बना दोगे कि एक कबूतर गहराई के अंदर उड़े, अलग अलग उड़े, तो फिर उसके बाद में कलर के ऊपर बैन नहीं होना चाहिए, मेरा अपना ख्याल है। ये काले अब यहाँ पे फर्ज माना पंजाब में उठते हैं और यानी विनर कबूतर होके बैठते हैं, उड़ना चाहिए। वो पता है क्या मसला नहीं, ये आप पट्टी होने की वजह से बैन है यहाँ पे, किस वजह से बैन है? यानी क्या उनको किस वजह से कहा कि ये नहीं, इसको नहीं उड़ने देना? ये सब बेकार की बातें हैं। ये सब जो जितने खरीदने बेचने वाले लोग हैं ना, ये उन लोगों ने बैन किया है अपना अपना कलर बेचने के चक्कर में कि मेरे पास गोल्डन है। अच्छा। तो मैंने कहा जी काले नहीं उड़ेंगे जी, फीके कबूतर नहीं उड़ेंगे, सफ़ेद नहीं उड़ेंगे। अच्छा। ये सब मैं इस तरह के, जिस तरह हमारे लोग हैं ना, कि मैंने अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए कि नहीं जी जीरे नहीं उड़ेंगे जी, कासनी नहीं। ओ भाई, कुसूरियों के अंदर से काबली अपना कासनी निकलता है कबूतर कुसूरियों के अंदर से, कुसूरियों में से अपना जीरे निकलते हैं, समझे, मुख्तलिफ कलर के निकलते हैं। तो जो कबूतर काबलियों की तरह उड़ रहा है, अलग अलग उड़ रहा है, गहराई पकड़ रहा है और गहराई से निकल के आ रहा है, फिर जाके बंद हो रहा है, वो कबूतर उड़ने चाहिए और उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और जो ऐसे लोग हैं जो अपनी कहानी चमकाने के लिए कि मैं किसी तरह जीत जाऊं कि जी ये कबूतर चमक में दिख रहा था, मेरे कबूतर सभी के साथ मिलके उड़ रहे हैं तो मेरे सब सही हैं, लेकिन उसका जी 2 कबूतर दिख रहे थे और 2 काट दिए जी। अच्छा, क्यों काट दिए यार? इस तरह नहीं होना चाहिए। एक दूसरे को बर्दाश्त होनी चाहिए। हम 2 आदमी अगर किसी के साथ शौक कर रहे हैं तो हमारे अंदर, अगर हम जीत रहे हैं तो हमारे अंदर समाई होनी चाहिए कि एक हम अगर जीत रहे हैं तो एक हमारे पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि हम जीत रहे हैं, हम अपने आपे में रहें, आपे से बाहर ना हो।
और अगर मैं हार रहा हूँ तो मेरे अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए कि मैं स्पिरिट होनी चाहिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वही समझे, बर्दाश्त होनी चाहिए। यहाँ पर यह है कि मैं अगर हार रहा हूँ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दूंगा कि जी पट्टी वाले क्रॉस। हालांकि सबसे बड़ा बेईमान वही होता है जो इल्ज़ाम लगाता है। जबरदस्त। समझे आप, सबसे बड़ा बेईमान वो होता है जो दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। और एक बात बता दूं, पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे कबूतरों में पट्टी वाला पर नहीं है। क्योंकि अब मिसाल के तौर पे पंजाब से कबूतर मेरे पास आए, ज़्यादातर लोगों के यार आपके पास से आ गए, मेरे पास से आपके पास चले गए, तो किसी को नहीं पता कि इसमें 10% पर है नहीं है। देखिए, अब सिर्फ कानून ऐसा होना चाहिए कि काबलियों को आप प्रमोट करें, उस जगह पे उड़ाएं, अलग अलग उड़ें कबूतर, पट्टी वालों की तरह ना उड़ें। एक कानून ऐसा हो कि बस वो सब पास या फेल हो उड़ान के अब हम ऊपर। शौक की तरफ चलेंगे, पर जाने से पहले आखिरी क्वेश्चन ये है बड़ी मेहरबानी। कि पामोज के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? जो ये पामोज होते हैं कबूतर, इनको आप कहाँ गिनते हैं, किस कैटेगरी में? यार देखें, काबलियों के अंदर फार्म हाउस होते थे, अच्छा, बिल्कुल होते थे। ऐसा नहीं है कि फार्म हाउस बड़े बड़े पर भी होते थे। मैंने जिस तरफ आपका इशारा है मैं समझ रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैंने आपसे कहा ना कि सिर्फ इसके अंदर उड़ान के ऊपर आप वो रखें कि उड़ान इस तरह की हो कि कबूतर गहराई में उड़े। आप इंडिविजुअल उड़े। हुई कि काबलियों में पामोज कबूतर है, क्योंकि आपकी जो कबूतर परवरिश की हिस्ट्री है वो 40 साल के कम से कम वही थे, ज्यादा है बल्कि मेरी, इससे भी ज्यादा। तो इसलिए आपकी जो बात है ना, वो कबूतर परवरिश हल्कों में ना एक ठंडी समझी जाती है, एक अहम एक राय गिनी जाती है। तो कुछ अच्छा सा शौक रहा है उसमें, वो भी कराना है, वो आपने जो आपने बनाए हैं। मेरे पास वो असल में वो मैंने खत्म कर दिए। अच्छा। वो असल में हमारे यहाँ पाबंदी हो गई थी कि अगर आप घर पे में रखेंगे भी तो वो गलत है, और ये वो इस तरह से मैंने वो मेरे एक दोस्त हैं, अच्छा, उनको मैंने शिफ्ट कर दिए, सारे उनके पास हैं कबूतर। अच्छा, बहुत से लोगों ने बहुत सी जगहों पे रखे हुए होते हैं, अच्छा, समझ गए ना, बहुत से लोगों ने रखे हुए हैं, बहुत से बहुत से लोगों के यहाँ से बच्चे भी आते हैं, अच्छा, समझ गए ना आप। ये सारे किस्से कहानी है। अच्छा। मैंने आपसे कहा इसका हल सिर्फ ये है कि आप उड़ान के ऊपर कानून बनाएं कि इस तरह की उड़ान उन्हें होनी चाहिए, और उस पर सख्ती से अमल करें। उस पर ये नहीं कि गजनफर तकड़ा बंदा है और इसके जुड़ के उड़ रहे हैं तो इसके पास हैं जी, आरिफ कमजोर बंदा है, उसके अगर 2 दिख रहे हैं तो वो कैंसिल है। इस तरह का नहीं होना चाहिए, समझे आप। सख्ती से कानून के ऊपर अमल बरामद होना चाहिए, बस। और क्या है। बाबर, ये क्या सवाल था जो आपने पूछ लेना था? ताजी एक सवाल किया, किसी ने हनी गनी है कोई बंदा, वो कह रहा है ट्रेनिंग का भी होता है कि ट्रेनिंग करवा के भी इकट्ठे उड़ सकते हैं, कोई ऐसा चक्कर? नहीं नहीं, ऐसी कोई कहानी नहीं है, सब किस्से कहानी है। हमारा तो बहुत देर जवाब दोगे सर। सवाल बहुत है, पर इसका दे दे, इसलिए तो देखें, ट्रेनिंग की वो बात कर रहे हैं तो ऐसा 5% कह सकते हैं आपके, लेकिन आप फिर उस तरह की ट्रेनिंग दे ही नहीं ना। असल मसला तो ये है कि जब आपने काबियों की तरह उड़ाने हैं तो आप उस तरह की पट्टी वालों की तरह की ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं, नंबर 1 बात। अच्छा, और इस तरह अब काट के मेरे मैं काटूंगा भाई, पट्टी वाली और काबले वालों की ट्रेनिंग में कोई फर्क है? पट्टी वालों की ट्रेनिंग में मामूली सा फर्क है। मामूली सा फर्क ये है कि उसके अंदर उनको जोड़ते हैं ये लोग। अगर वो किसी वक्त पट्टी वाला कोई एक आध ऐसा होता है जोम वाला, वो अलग ही उड़ता है, तो उसको फिर जोड़ते हैं ये लोग, ट्रेन करते हैं इस तरह से वो एक दूसरे को पकड़े फिर। और उसकी फितरत भी होती है एक दूसरे को पकड़ना, लेकिन बाजा कबूतर पट्टी वाला ऐसा होता है कि वो नहीं पकड़ता। तो उसको बाकायदा ये लोग जोड़ने के लिए इस तरह के वो, अब मिसाल के तौर पे वो आज बैठा है 20 घंटे उड़ के बैठा है, रात में बैठा है मिसाल के तौर पे 1 बजे, और पता लगा जी अगले दिन फिर उसको उड़ा दिया सुबह। अब वो बेचारा जाहिर है थका हुआ है, फिर वो एक दूसरे को एक सहारे से उड़ता है फिर। हाँ। तो फिर वो जुड़ जाता है। अच्छा। तो उसका वो जो जोम होता है ना, उसको वो तोड़ने के लिए उसको ले आते हैं उस जगह पे कि फिर वो एक दूसरे को पकड़ के उड़ता है। तो इसमें फिर वो बैठते भी नहीं है, और जो है ना इंडिविजुअल अलग होकर जोम से ऊपर गहराई भी नहीं पकड़ते, ये होता है। पहली कुदरती चीज तो यही है कि जब आपने पल्ला मार दिया, अब वो काबली हो या वो क्या कहते हैं पट्टी वाले हो, उड़ना तो उन्होंने अपनी मर्जी से है। अब हमने कौन सा बोर्ड लगाया हुआ है कि हमने जाके उन्हें पकड़ लेना है? उसके अंदर देखें, मैंने आपसे कहा ना कि एक तो फितरत होती है पट्टी वालों की, एक दूसरे को वैसे ही पकड़ते हैं, और यह है कि काबली इंडिविजुअल अलग अलग उड़ रहा होता है। लेकिन जैसे उन्होंने, उनका सवाल था कि इनकी ट्रेनिंग के ऊपर भी इस तरह की का होता है। बहुत ज़्यादा जो यंग बच्चे होते हैं ना,
लोग उन्होंने मिसाल के तौर पे 10-12 कबूतर रखे होते हैं, वो रोज़ाना दिन में 6-6 मरतबा उनको उड़ाते हैं। फिर उन्होंने अगले दिन लगाई मोतीवाल, पता लगा वो 8 के 8 एक साथ बेचारे काबली भी एक साथ उड़ रहे हैं। मोतीवाल बाजरा करवा दे। समझा? तो कहानी सारी जो है ना वो यही है कि वो इस तरह का होता है कि मैंने आपको कहा ना 3-3 4-6 मरतबा उड़ा के वो काबलियों को भी जोड़ देते हैं एक दूसरे में। फिर आप ट्रेनिंग इस तरह की ना करें ना कि वो जुड़ें। अव्वल तो बहुत कम ऐसा होता है, 5%, 10%, 5 से 10% ऐसा होता है कि काबली जुड़े, बहुत कम जुड़ते हैं। लेकिन अगर जुड़ रहे हैं तो फिर आप वो ना उड़ाएं, दूसरे उड़ाएं। समझे आप? ट्रेनिंग इस तरह की ना करें आप। ये देखे ना आज की ये जो सेरात मशहूर थी पट्टी वाले कबूतरों के हवाले से और पट्टी वाले क्लास कबूतरों के हवाले से, एक काफी इंफॉर्मेटिव होती है। कुछ थोड़ा सा जॉब करवाएंगी हम। आ जाए, चलेंगी बाप आप वो इनको अंदर का टी-शर्ट अच्छी है। माशाल्लाह जी, हम हर भाई के पहले भी इस सेटअप में आ चुके हैं, तो इनके पास काफ़ी पुराने कबूतर हैं। आरिफ भाई 2004 से शौक कर रहे हैं ये इन कबूतरों का जो आपने रखे हुए हैं? ये सांस ले ऐसा हुआ। मैं आज आपको एक किस्सा बताऊँ। हम लोग क्लास के अंदर प्रीफेक्ट होते थे, तो हमारे साथ एक लड़का होता था अली। इस पर रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। लड़कियों की क्लास में बहुत ज़्यादा शुरू होता था, तो वो अब वो अली जाता था ना, सांस अंदर फंस लिया था। तो अली भाई सांस में एकदम आजाद बम पेड़ बाहर, तो इसने भी उस तरह से किया। चलिए हाँ भाई। अच्छा नजीर, यार ये 22 नंबर वाली मादा पकड़ ले पहले तो। 22 नंबर वाली मादा देखिए, ये खड़ी है दीवार के साथ, ये देखिए ये गिर गई। मुझे ही आना पड़ेगा। तो आप भाई आ जाओ यार। जी नाज़रीन, इस वक्त हम साथ आरा खान के कबूतरों का ये शौक करवा रहे हैं। कितना भाई खूबसूरत सा जॉब करवाना है आपने। हाँ जी जी, इंशाल्लाह। ये देखिए जी, माशाल्लाह कौन सा है? ये कमंगर कबूतर है जी, और ज़राती आंखों में और परफेक्ट कबूतर आ रहे हैं। ये देखिए बेहतरीन सेटअप बना हुआ। बारिश की वजह से गीले हो गए। हाँ, बारिश की वजह से खेले हो गए। कबूतर बहुत शानदार है जी, कबूतर पकड़ा ही नहीं दे रहा हमें, बस थोड़ा कड़वा कबूतर है, पकड़े नहीं दे कबूतर। बड़ा उस्ताद आलम भाई, ये कौन से कबूतर है? यार ये बेसिकली तो कमगर कबूतरों में से है, कसूरी कबूतरों में से है, लेकिन आँख इसकी जरा पुराना होने की वजह से वो हो गई। और ये मादा, ये नर है ये भी नर है। ये कोई टेडी कबूतर है? नहीं टेढ़ी वेढ़ी नहीं। अच्छा, या। इनका शौक करेंगे। यार बात सुन, ये देखिए ये रहा। माशाल्लाह, हाँ ये वाला। आपकी पुतली दे देंगे। और इसकी कारी जैसे काली बाल को निकली हुई। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इसको काफी देंगे। क्या
पानी में। कुंदा देखेंगे ये जी, इनके जिस्म तो बड़े कमाल के हैं। ये जिस्म का पूरा खेल है ना। तो ये से जिस्म पे कबूतर जो है ना, ये जल्दी बन जाते हैं कबूतर, और हाइट भी यही कबूतर पकड़ते हैं मेरे ख्याल में। बहुत अच्छा कबूतर है बहरहाल जी, बहुत अच्छे कबूतर का आपका शौक कर रहा है। खान साहब को ना बहुत सारे पठान सलाम कह रहे हैं। वालेकुम सलाम। इसके क्या हाल है? ये जो अच्छा मानस कबूतर भीगे हुए मौसम ये ये देखे जी, क्या बात है जी, माशाल्लाह। ये कबूतरी का शौक अंदर आ जाओ यार। आ रहा हूँ बरसात में चलना तो किन कबूतरों के चलना है, यही चलेंगे इधर। बहुत अच्छे कबूतर। ये कौन से डब्बा नहीं कबूतर है, कौन से? ये डब्बा वाले नहीं है, ये समझ लें कि आपके बने हुए कबूतर हैं? हाँ, मियाँ साहब वाले कबूतरों में से हैं बने हुए। उनके तो कई कबूतर अलमारियां हैं, फलाना। हाँ बिल्कुल, ये उन्हीं में से हैं। है ना। नज़ीर, वो अंदर बैठा हुआ 25 नंबर वाला, उसको पकड़ ले वहीं पर। अल्लाह अकबर। इसका ये अरे भाई तकरीबन पंजाब से कबूतर आया है। मैंने नहीं लिए इन्होंने, और रिजल्ट भी दिया है। अच्छा। देखिए, 2 लगातार चैंपियन रिटेन करना, और उस वक्त जब तमाम कराची इकट्ठा था, बिल्कुल एक जगह वो एजाज ही नहीं कोई, और हैट्रिक पे थे, और हैट्रिक भी समझ ले हो चुकी थी। क्यों नहीं हुई वो भी बताएं। वो भी राज है, किस दिन पर्दा उठाएंगे। ये देख लिया ना कबूतर अच्छे। क्या कमाल कबूतर है ये। अरे भाई पहले तो हम ऐसे देख के गए थे, अभी आज हमने हाथ में कबूतर पकड़े। कमाल कबूतर है जी, माशाल्लाह। ये देखें इनका, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर भी बड़ा कमाल का है। इन्होंने मेंटेन किए, काफी अर्सा पहले लेके आए हैं। बहुत अच्छे कबूतर है, महफूज किए हुए हैं। ऐसा कबूतर मैंने 2-4 कबूतर शेख जफर मरूफ के पास देखे थे। उनके पास माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर हैं। हाँ, कराची में जी शेख साहब की छत पे देखे थे हमने। अब तो बेटा मसूद है उनके पास। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर हैं उनके। हाँ जी। ये भी पकड़ ले, 34 नंबर वाला जो बैठा है ये। हाँ बहुत अच्छे कबूतर। इस कबूतर का शौक करेंगे, पूरा बंतर में है कबूतर। क्या कमाल। अच्छा, इनका वजूद छोटा है और मीडियम साइज, और पूरा वजूद है इनका, हाँ जी। छोटा ज्यादा नहीं है, पूरा वजूद है जरूर भाई। इतना ही होना चाहिए कबूतर का वजूद जितना है इन कबूतर का। ये बॉडी बिल्कुल ठीक है इन कबूतरों की। जो कराई में कबूतर जाते हैं इतने लंबे नहीं होते, वो इसी साइज के कबूतर होते हैं। बहरहाल जी बहुत अच्छे कबूतर। बहुत अच्छे कबूतर। चस आ गई कबूतरों में जी। दिखाएं, लोगों को दिखाएं, लोगों को दिखाएं। और ये कबूतर देखे जी, इन कबूतरों ने मुझे इस दफा शिकस्त दी है। अच्छा, ये कबूतर है। ये कबूतर हमारे दोस्त हैं मिर्जफर टालपुर साहब, जो फर्स्ट प्राइज ले रहे थे। हाँ, हाँ। सारे वो यही कबूतर है। कबूतर ही अच्छे, ये गराई करते हैं, टेम्परेचर में होते हैं, ज्यादा गराई में है। इसी आंख में कबूतर है। ये भी आपके घर के कबूतर हैं? जी जी जी। इन्होंने भी ये कबूतर पंजाब से कबूतर लाए और उनको बड़ा मेंटेन किया, और फिर उनसे रिजल्ट इन्होंने बहुत अच्छा ऐसे ही रिजल्ट। ऐसे ही माशाल्लाह। इसका पर चेक करें।
ये अभी जो आप अहमद कमर के घर से शो दिखा रहे थे, उनके पास भी काफी तादाद में और मजबूत है। अगर आप वो कबूतर देखें ये तो आपका दिल कबूतर खुश देखिए इनका। हाँ जी, इसको दिखाएंगे ना। दिल तो मेरा ये बहुत खूबसूरत कबूतर है, मजबूत जान कबूतर है। मेरा जी यार भाई के कबूतर जंगल भाई ये कबूतर बहुत बड़ा है। मुझे दिखाए ना फिर। अच्छा, इसमें से आगे ब्रीड तैयार करना कोई अच्छी ये तो कोई अनोखा कबूतर है। नस्ल चला देने वाला। एक आखिरी कबूतर मैंने अपने आप छत पे दिखाया था अपनी कल, वो भी अच्छा था। वो यही आंख थी उसकी। हाँ, जिसको आप कीड़े वाला बोल रहे थे। ऐसे नहीं, वो तो ऐसा था ना, नहीं, ऐसा था वो ऐसा था जरूर भाई, वो कबूतर ऐसा था। ये कबूतर सियालकोटियों में से चल रहे हैं। हाँ जी। क्यों क्यों जी, भाई? जी, ये कबूतर सियालकोटियों का भी हाँ। दो चार का शौक ये आया ना कबूतर, देखे ना ये कबूतर सियालकोटियों में से बना हुआ है और अच्छा है। यार, ये कमाल कबूतर है। ये कौन से है? ये इंडिया वाले कबूतरों में से। लो जी, आ गई इंडिया। हाँ, तभी तो इंडिया वाले कबूतर कैसे आए आपके पास? ये अनवार साहब थे हमारे एक वालिद के दोस्तों में से, अच्छा, तो वो लेके आते थे। वो पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच वगैरह थे। अच्छा। इंडिया से उनके पास वो जब जाते थे भीड़ में चलने वाला ये कबूतर है और नस्ल दर नस्ल बना देने वाले कबूतर है। ये देख, इसके आगे भी ये टाइटल मागियां लगा के जोड़े लगा दो या कसूरों लगा दो। नहीं माशाल्लाह, ये अभी ओरिजिनल बना रहा हूँ और बढ़ा रहा हूँ, कम हो गए थे। अच्छा, 54 नंबर वाला दिखा दे। 54 नंबर वाला, 54 नंबर वाला इधर नहीं था, उस सामने बैठा है। देख, इनका भी यहाँ रिजल्ट है। बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसका नाम है जी फूल पत्ती। अच्छा, हाँ जी, ये 56 नंबर वाला, इसमें फूल भी है और पत्ती भी है। 57 नंबर। इतना शाइस्ता किया आपने हैं। बहुत अच्छी चाल, हवा में तो तन जाता होगा। बहुत गहराई पकड़। ये भी कबूतर देखे जी, लाजवाब कबूतर है ये थोड़ा इनका। सा ये तंग बहुत अच्छा कबूतर है ये। बॉडी भी बनाई इन्होंने और कबूतर भी बनाया ये मंज वाले तो नहीं है? नहीं, ये मज वगैरह नहीं है, वो कट्टे भैंस वो उधर ही है। ये भी पकड़ लेंगे। और ये जो कबूतर आशफ भाई का आया है गुलाबी आंख वाला, ऐसा ही ये गुलाबी आंख वाला कबूतर जी क्या है बात। जन भाई ये कबूतर का शौक रहा, ये देखेंगे, इनको क्या बोलेंगे? गोल्डन? गोल्डन में शायद रहा। हाँ। क्या? ये नर? ना। बहरहाल यार, ये कमाल कबूतर है, ये इधर से, हाँ ये कमाल कबूतर है, कोई शक नहीं। आँख आँख दिखाइए इसकी। हाँ, देख ली, कमाल कबूतर है जी। ये कबूतर जो आशफ भाई का है ना, रैचे में और कैंडे में एक से बढ़कर एक कबूतर। ये देखें, उसको अब छोड़ दें। ये मुझे दिखा। ये कबूतर जो है ना, और पूरे ये पैंटों तो वाला हाथ में कबूतर आके है बताता है। ये कबूतर ये टेडियो में ये वो वाली बात रह करती है। नहीं, ये भी पॉइंट नहीं। देखे कैसे हैं कबूतर इसके। तो जानवर भाई इसके पॉइंट ऊपर से लेके नीचे तक चेक करो। ऐसा हाँ जी, पॉइंट बहुत अच्छे कबूतर है। चले जी, बहुत अच्छे कबूतर है आपके माशाल्लाह, इसमें कोई शक अरे नहीं भाई है। ये कबूतर आपने बनाया है, इसकी शान के बारे में बताएं कैसा कबूतर है। मेरे नजर में इससे अक्लमंद बहुत ज्यादा है। बहुत समझदार। जी, हाँ जी, एवं तो उस्ताद नहीं बने यार, जाहिर कोई तो क्वालिटी होगी।
अकलों का मालिक है ये कबूतर। ये लाहौर से छोड़ेंगे तो कराची भाग आएगा? ये तो इसको बताओ या आपको बताओ कितना सफर है। वो तो रेसी कबूतर चलते हैं ना लंबे, ये तो शुमार में बंद होकर उड़ने वाले। ये है कि अक्लमंद है ये वाकई। इसके बच्चे उड़ाए जाया नहीं ना हुए। नहीं बहुत अच्छा। मालूम कह रहा नहीं, हम पूछ रहे वो जाया 47 नंबर अंदर पे वो जाया नहीं पकड़ ले दोनों को। अबे, अबे बैठा हुआ देख निकल गया ये। अबे ये गिरा ऊपर। असल में क्या है कि यहाँ कोई आता नहीं है, इसकी वजह से कबूतर घबरा रहे हैं। ये छल्ला माई को ये देखें जंगली के किस तरह से बैठा है। हम जंगली से भी काम ले रहे हैं। जंगली से काम ले रहे हैं, लेकिन जंगली बैठा कितने सुकून से, हालांकि 4-5 लोग अंदर हैं। ये नहीं बैठते इस तरह। जज्जी गुज्जर एक दिन पहले आया ना, अरे भाई वो देख क्या पागलपन किया। खोल उसको। ये कौन से कबूतर है? ये इसमें पंजाब वाला भी पर है, और यहाँ के जो है ना वो जो मैंने इंडिया वाला दिखाया ना वो हमने क्रॉस किया है। माशाल्लाह इनमें बड़ी उड़ान सियान और चाल बड़ी अच्छी होती है। ये पट्ठा है नया? नहीं बड़ा कबूतर है ये। स्ट्रक्चर इसका नहीं, और ये तो इसका जिस्म भी पट्ठों वाला है। बिल्कुल। अब ये कभी बूढ़ा ही नहीं होगा कबूतर। माशाल्लाह आरिफ भाई, आपके कबूतर तो बहुत अच्छे हैं। जरा अंदर से तो इसके लिए क्या आप देखिए, एक बात बताऊं, आज आपको कबूतरबाजी के अंदर इधर आओ। कबूतर रखते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता कुछ। अच्छा, अब असल में कबूतर का मेन इशू ये है कि कबूतर इसका डाइजेशन सिस्टम और यूरिन सब एक साथ ही होता है। तो हमको ये चीज़ें एक साथ, एक तो फ्लैशिंग करनी चाहिए, ठीक है ना, फ्लैशिंग, ताकि इनका स्टमक और किडनीज वगैरह साफ हो जाए। 15 दिन में एक मरतबा हमको फ्लैशिंग करनी चाहिए, समझे आप। और एक डीवॉर्म कम से कम 3 महीने के बाद करना चाहिए। अच्छा। डीवॉर्म कीड़ों के लिए होता है। हाँ, फ्लैशिंग अंदर की गुर्दे और स्टमक वगैरह को क्लियर करने के लिए। ये हमारे माशाल्लाह बहुत से उस्तादों को पता है, ऐसा नहीं है कि मुझे ही पता है, बहुत नहीं, ज़्यादातर लोगों को पता है जो पुराने लोग हैं। लेकिन उमूमन ज़्यादातर लोगों ने सिर्फ कबूतर रखे हुए, ना उनको फ्लैशिंग का पता है ना उनको डिवॉर्मिंग का पता है। लकीर के फकीर बने हुए, समझ गए ना, बस वो कबूतरबाज हैं, बस कुछ नहीं पता, और बस उड़ाना, और जो है ना जी ये मेरा 4 दिन के बाद घर आ गया और ये मेरा शाम तक उड़ गया। असल चीज़ है, शागिर्दों को बताएं इनका सिस्टम एक ही है। और ये चीज़ अब जिस तरह से मैं आपको बताऊं, मैं मुख्तसर सी एक फ्लैशिंग के लिए बता दूं आपको। फ्लैशिंग के अंदर स्ट्रालका होती है, इंसान की होती है। अगर यूरिन के अंदर आपके जलन पैदा हो जाए, स्ट्रालका आप सिरप होता है। अच्छा, फिर इसी तरह से वो कार्मेटिक मिक्सचर है, ये दोनों को मिक्स करके आप 15 दिन में एक बार दे दें तो ये फ्लैशिंग हो जाएगी इसकी। अच्छा, हर कबूतर को, मतलब जोड़ का हो, बच्चा हो, बड़ा हो, उड़ान का हो, पानी के पानी बिल्कुल हर एक पानी में डालते हैं वो, पानी के अंदर ही डालना है ना उसमें, उसमें आपने पानी के अंदर डालना है, उसकी फ्लैशिंग हो जाएगी ताकि वो साफ सुथरा, कबूतर हल्का फुल्का रहेगा, थापे मारता रहेगा। इसी तरह से उसको डिवॉर्म करें हर 3 महीने के बाद। जो भी चुगने वाला परिंदा होता है उसके अंदर कीड़े हो जाते हैं, तो कीड़ों के लिए हर 3 महीने के बाद डिवॉर्म कर दें उसको। अच्छा, वैक्सीन क्या बच्चों में वैक्सीन करते हैं या? जी बच्चों में वैक्सीन करता हूँ। जैसे बच्चे बड़े होते तो कर देते हैं। जी हाँ, जहाँ जरा पर फूटने शुरू होते हैं बस कर देते हैं। अच्छा, ये आंखों की बीमारी आजकल वबा ज्यादा है जी कबूतरों में, या बच्चों को दाने निकलते हैं, जी। ये इसके लिए क्या करते हैं आप? देखें, इसके अंदर दानों के लिए मैं आपको बताऊं, उमूमन लोग एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको इसका सीधा साधा आसान उसका बता रहा हूँ।
आप ये मकई आती है ना, मकई का इस्तेमाल बढ़ा दें जब बच्चे जहाँ पर हो रहे हैं, तो आपके यहाँ दाने कम से कम होंगे लेकिन कम से कम होंगे। लेकिन ये ऐसी एक चीज़ है कि ये मेरे ख्याल से काफ़ी उस्तादों को पता है और वो नहीं बताते, और कुछ को पता ही नहीं है। 70% को पता नहीं है, 30% को अगर पता है वो बताते नहीं है, समझे आप। तो अब जैसे हमारा एरिया है ज़्यादातर भीम ही है यहाँ पर, तो यहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा होता है। तो अब वो कहेंगे नहीं जी ये तो मच्छर होता है और मच्छर की वजह से दाने होते हैं, नहीं, आप मकई डालें इंशाल्लाह। मैंने काफी छतों पे गया हूँ, पंजाब में भी अपनी छतों पर भी इधर उधर, तो काबुकों के अंदर बच्चे पलवा रहे लोग, बच्चे कबूतर नहीं खुलते बाहर, काबुक में 12 महीने काबुक में जोड़ा लगा हुआ है। तो क्या इससे कबूतर बाहर न खुले, थोड़ा घूमे फिरे ना, तो इससे कोई उम्र में उसकी कमी आती है, या अंडों से कबूतर या बुध से का वास्ता है? एक जगह पर उसको जब आप एक खाने के अंदर बंद रखेंगे तो वो उसके साथ, मेरा अपना ख्याल है, एक जुल्म होगा, जाती है उसके साथ। आपको उसको देखें ताकि कबूतर आपका उसको विटामिन डी भी मिलती रहे। अब जैसे जोड़ों के, अब मेरा ये देखें, ये ऊपर से खुल जाता है, सुबह में कबूतर ये निकलते हैं ऊपर चले जाते हैं, धूप चाहिए होती है, बैठता है, नीचे आ जाते हैं इस तरह से। तो इसको हर चीज की जरूरत होती है, आप खोलें इसको लाजमी, और फिर वो वापस जहाँ जोड़ा लगा वो चला जाता है। बिल्कुल वहीं पर। बहुत अच्छा सिस्टम है। ये देखिए ना, धूप के लिए भी इंतजाम किया हुआ है उन्होंने, उनको निकाल दिया, वो खुद ऊपर चले गए, और उसके बाद 2, 4, 5 घंटे बाद उतार दिया हमने। नहीं खुद आते हैं, खुद आए, हम नहीं उतारते भाई। शाम तक अपने अभी आ जाएंगे 1 घंटे के अंदर, जिसको जितनी 1-8 घंटे की धूप चाहिए होती है वो लेता है, वहाँ पर बैठ के सेकेगा, फिर आ जाएगा खुद। यानी कि आप आजादाना माहौल पैदा, बिल्कुल कोई वो नहीं है कोई जर्नल बन जाए आप, नहीं ऐसे नहीं किया। माशाल्लाह जी, बहुत मजा आया आपको और हमें भी बहुत बड़ा मजा आया। बहुत मुफीद मशवरे और मुफ्त के मशवरे अपने आपको दिलाए। आज बड़ी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू, जिसका मैंने आपको कहा था, और इंशाल्लाह बड़ी वायरल होगी, बहुत बड़ी वायरल, क्योंकि हमारे ग्रुपों में तो बहुत होगी। और भाई जो गले की खराबी होती है ना, फ्लैजल और एथ्रोसिन और मॉक्सल कैंसर, ये तीनों चीजों हर साल निकलनी चाहिए। गोली को खत्म कर लें और वो 10-10 कैप्सूल, 10-10 गोली जो नजर आ रहा है, एक छोटी सुबह शाम देर सुबह को परफेक्ट होता है। ऐसे जो गले की खराबी है, उड़ान वालों में भी यही है, लोग नहीं देखते, हम उड़ा रहे हैं कबूतर, गला खराब होता है, उसमें भी कबूतर खराब होते हैं, और ये सबसे बड़ा नुकसान है। ऐसे चले जी, अल्लाह खुश रखे आपको। एक चीज और बता दूं, ज्यादातर परिंदों में एक बीमारी होती है कुरीजा, गले से ही स्टार्ट होती है। हाँ, वो चोंच खोलता है, अक्सर कबूतर आपने नोट किया होगा, चोंच खोलता है, कफ आ जाता है उसके तालू के अंदर, चोंच खोलता है, कफ यानी समझते हैं ना, सफेदी से। उसके लिए ट्राइफल एक अपना एंटीबायोटिक आती है, परिंदों ही की है, वो आप दें, उससे अच्छी चीज ही नहीं है गले की उसके लिए ट्राइफल। क्योंकि आप उम्मन नोट करेंगे कि कबूतरों की आंखें आ गई, गले आ गए, ये एक ही बीमारी है सारी, आंख नाक हलक जो है ना, ये सारा एक, ये इसका को उम्मन जो परिंदों की इस्तिलाह के अंदर कहते हैं कुरीजा। हाँ, कुरीजा के लिए ट्राइफल आप दें, उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है, और इंशाल्लाह 100% कबूतर आपका फिट होगा। इट्स नो डाउट, माशाल्लाह आपने जो बात बताई बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत हैवी एंटीबायोटिक है। आप मेन जो बीमारी है उसकी अगर आप इलाज करेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला ज्यादा इफेक्टिव होगी। ऐसे ठीक है जी। आज धूप भी निकला है, धूप में तो चले बाबर, चले खुदा चल जी। नाजरीन, पहले बारिश हुई और अब साथ ही धूप निकल आई। और ये जी ब्रीडिंग सेटअप है उनका, देखो कबूतर यहाँ से बाहर निकल आए, उन्हें निकालते हैं। तो नाजरीन, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं और कुछ ही देर बाद अगली छत पे आपकी खिदमत में हाजिर।